हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। मैंने आपको कहीं ना कहीं यूट्यूब पे आपने देखा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। हमने माइक्रो पढ़ा, हम पहले बायोकेमिस्ट्री पढ़ा, फिर हमने फिजियोलॉजी स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग, वो अब चल रहा है आराम आराम से। और हम पैरेलली अब मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, डालूंगा नहीं मैं, अभी सेकेंड ईयर जस्ट मेरा खत्म हुआ है, आज मैं घर पे आया हूँ कल, ठीक है। तो अब मेरे को 20 दिन का फ्री टाइम है, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ वीडियोज़ माइक्रो की बना लूँ, ठीक है। जब मेरे पास बहुत सारी वीडियोस हो जाएंगी देन मैं अपलोड करूंगा, कैसे देना है आप लोगों को वो सोचूंगा, ठीक है। तो अब मेरी बात समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ माइक्रोबायोलॉजी में। आप मुझसे क्या क्या उम्मीद करते हो, कैसे इस सब्जेक्ट को हम समझेंगे, क्योंकि हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं सब्जेक्ट यार काफ़ी कुछ रटने वाला है ना। आपको बैक्टीरिया लैब डायग्नोसिस देखोगे, बहुत कुछ रटने वाला है, ठीक है। तो कैसे हम पढ़ने वाले हैं, तो मेरी बात समझो यार, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों, ठीक है। उसके बाद मैं जो नोट्स लेके आऊँगा उसमें मैं एकदम अपने तरफ से पूरे 100-200% एफर्ट डालूंगा कि बच्चा ये नोट्स पढ़े, इसके बाद उसको कुछ और पढ़ना ना पड़े। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो मैंने कोई भी कुछ भी बैक्टीरिया के बारे में समझाना चाहा, वो मैंने हर चीज़ उसके अंदर इंडल्ज कर दी नोट्स में, इस बुक से पढ़ा, उस बुक से पढ़ा, कुछ भी करा, कहीं से पढ़ के आया मैं, लेकिन सारी नॉलेज मैंने उस नोट्स के अंदर रख दी। नोट्स की लेंथ बढ़ सकती है मान लिया, लेकिन कहीं ना कहीं आप पे एक वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाएगा कि हाँ, हमने इस चैप्टर यहाँ से स्टार्ट किया है तो यहाँ पे हर चीज़ है, यहाँ पे हर चीज़ मिलेगी। समझ में आ रहा है ना आपको क्या बोल रहा हूँ। टाइम लगेगा वीडियोस आने में, अभी तो मैं सेकेंड ईयर मेरा खत्म हुआ है, देखो माइक्रोबायोलॉजी कब तक पूरा हो पाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा बड़ा विजन नहीं है इसको लेके, जस्ट एक लेक्चर बना रहे हैं इसके, बिकॉज मैंने बहुत सफ़र किया, मैंने माइक्रो को लेके सेकेंड ईयर में बहुत सफ़र किया। मुझे कहाँ पढ़ूँ मज़ा सा नहीं आया। और फिर मैं जब आखिर तक खुद से पढ़ा, बुक पढ़ी, रियलाइज़ किया यार चीज़ें इंटरेस्टिंग तो हैं, अगर ढंग से पढ़ जाए इंटरेस्टिंग तो हैं। तो चलो यार, पहला बात थी तो थोड़ा बातें करी हम लोगों ने, तो अब स्टार्ट करते हैं हम। तो कैसे पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे इस तरीके से, जनरल माइक्रो, इम्यूनोलॉजी, फिर हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, देन सिस्टमिक, सिस्टम वाइज GID CVS में देखेंगे, ब्लड स्ट्रीम देखेंगे, है ना, हिपैटोबिलियरी सिस्टम देखेंगे, जैसे सिम्टम वाइज, सिस्टमिक वाइज, ठीक है। तो जैसे आपके सिलेबस में आता है, जैसे आपके पेपर में आता है, जैसे प्रॉफ में आता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हमने करी। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, स्टार्ट करते हैं हम जनरल माइक्रोबायोलॉजी। क्या होती है माइक्रोबायोलॉजी, कैसे इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आयो। तो माइक्रोबायोलॉजी नाम से ही क्लियर है यार, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। माइक्रो माने क्या होता है, छोटा, स्मॉल, है ना। और बायो माने क्या होता है, बायो माने होता है लिविंग, और लॉजी माने क्या होता है, स्टडी। तो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने को माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। अब स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैं क्या बोलूंगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो किसको मैं स्मॉल बोलूंगा, है चींटी जितने छोटे को स्मॉल बोलूंगा क्या, नहीं, जो मुझे नेकेड आई से नहीं दिख रहा, जो मुझे खुली आंखों से नहीं दिख रहा। मतलब जब मैं माइक्रोबायोलॉजी में किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस, किसी फंगी की स्टडी करूंगा, तो कहीं ना कहीं मुझको कोई ना कोई हेल्प चाहिए हो किसी इंस्ट्रूमेंट की देखने के लिए। हम माइक्रोस्कोपी करेंगे, हम स्टेनिंग करेंगे, जिससे कि हम देख सकें। हम सिंपल नहीं देख सकते, ठीक है। तो हमें किसी ना किसी एड की जरूरत पड़ेगी, किसी ना किसी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है क्या। तो अब मैंने क्या बोला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऐसे जो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो उनकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी क्लासिफिकेशन देखेंगे, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, क्या क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह वगैरह। अभी समझो सिंपल सा, माइक्रोबायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप बोलोगे जिससे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, सिंपल, ठीक है। अब यहां पर आता है कि यार देखो, हमारे आसपास इतने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, हम सबकी स्टडी नहीं करेंगे। हम स्टडी करेंगे जो मेडिकली रिलेवेंट हो, जो क्या करें, एक इंसान में कोई डिसीज कॉज करते हो, एक इंसान में कोई इंफेक्शन कॉज करते हो, स्प्रेड होते हो। भाई हम कहीं ना कहीं MBBS कर रहे हैं बेसिकली, हमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, जो डिसीज कर रहे हैं ह्यूमन को, हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। मतलब हम कौन से वालों की बात करेंगे, हम बात करेंगे पैथोजेनिक माइक्रोब्स की, जो डिसीज कॉज करेंगे। हम कॉमन सेल्स की बात नहीं करेंगे। नॉर्मली हमारे पेट के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया रहेंगे, हम उनकी बात नहीं करेंगे। हमें क्या मतलब उनसे, हम तो ऐसे पढ़ते ही रह जाएंगे दुनिया भर की बातें, नहीं। हम केवल मेडिकली रिलेवेंट जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे वायरस, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे फंगाई जो ह्यूमन को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसीज कर रहे हैं, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है, अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट। यानी कि यार हम प्रिवेंशन से क्या समझते हैं कि यार किसी एक को हो गया, हमको ना हो, तो उसके लिए मैं क्या करूं,
ठीक है, प्रोफाइल एक्सेस वगैरह हम देखेंगे इसके अंदर कि बचाव पहले से बचाव कैसे कर सकूं। प्रोफाइल एक्सेस समझते हो आप क्या होता है कि आप ट्रैवलिंग करने जा रहे हो, आपको पता है आपको ट्रैवलिंग में उल्टी होती है, तो आप पहले से गोली खा लो, ठीक है, जिससे कि आपको उल्टी ना हो। तो ये हो गया प्रोफाइल एक्सेस, प्रिवेंशन पहले से ही कुछ करके, है ना, समझना। प्रोफाइल एक्सेस पढ़ेंगे आगे चल के हम, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस हम कैसे पता लगाएंगे, बहुत से स्टेप्स होते हैं, सारा माइक्रो इसके ऊपर ही बेस्ड है। थोड़ा सा फोन में स्टोरेज भर गई थी तो वीडियो रुक गए थे अपने आप। चलो ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग। हाँ, क्या बोल रहा था मैं आपसे कि जो पूरी माइक्रो बेस्ड है वो कहीं ना कहीं डायग्नोस के ऊपर बेस्ड है कि आपको कैसे कैसे स्टेप्स डायग्नोस करने हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें हम कैसे पढ़ेंगे पूरी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी जो हमारी पेपर में आती है, जिस तरीके से साफ साफ बोलें तो पहले पढ़ेंगे हम जनरल माइक्रो, देन इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी मतलब कि देखो दो टर्म आते हैं यहाँ पे, एक होता है इन्फेक्शन, एक होता है इन्फ्लामेशन। इन्फेक्शन क्या होता है, जो बाहर का पैथोजन, बाहर का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मेरी बॉडी के साथ क्या क्या कर रहा है, वो क्या हुआ उसका इन्फेक्शन, ठीक है। और बदले में मेरी बॉडी क्या रिस्पॉन्स कर रही है, वो क्या हुआ इन्फ्लामेशन। समझ में आ रहा है क्या। इन्फेक्शन जो पैथोजन मेरे को कर रहा है और जो बदले में मैं उसके लिए कर रहा हूं वो हो गया इन्फ्लामेशन। मेरी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है उसके अगेंस्ट, तो इट इज इन्फ्लामेशन। समझ में आ रहा है क्या। तो थोड़ी सी भी बातें करी मैंने आप लोगों से, तो ये भी पढ़ेंगे कि मेरी बॉडी का जो सिस्टम है कैसे काम करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी, बहुत सारी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, बहुत मजा आने वाला है यार, मजा आएगा पढ़ के, ठीक है। फिर आएंगे हम हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये बार यहाँ हॉस्पिटल जो इन्फेक्शन फैलते हैं ना वो बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि वहाँ के बैक्टीरिया, वहाँ के वायरसेस वगैरह थोड़ा रेजिस्टेंट होते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी छोड़ो सब कुछ, ठीक है, चैप्टर आएगा तो बात अच्छे से करेंगे, ठीक है। और फिर पढ़ेंगे सिस्टेमिक माइक्रोबायोलॉजी, इंपॉर्टेंट बहुत सब है इसके अंदर, हर सिस्टम के बारे में जाएंगे पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या बोला, अब बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है, कैसे हम स्टडी करें। तो एक मोटा मोटा पता है हमको, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, ये सब होते हैं, बट एक क्लासिफिकेशन करना जरूरी है इन लोगों का। तो आपको पता है 5 यूनिट क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर ने किया था, है ना। R.H. विटेकर ने 5th किंगडम लाए थे, वो कौन सा वाला, फंगाई। उससे पहले 4 थे, उन्होंने 5वां किंगडम दिया, फंगाई, अलग किया प्लांट से अलग किया, ठीक है। तो 5 किंगडम है, तो कौन कौन से हैं देखो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटिए, एनिमेलिया, ठीक है। ये सब में क्या है, जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। जो मोनेरा के अंदर जितने भी लोग आएंगे, बैक्टीरिया आते हैं, वो आपके प्रोकैरियोट रहेंगे, बाकी सारे यूकैरियोट रहेंगे। आप बोलोगे प्रोकैरियोट यूकैरियोट क्या है, अब मैं नेक्स्ट पेज पे ढंग से समझाऊंगा। देखो मुझे पता है आपको पता होंगे ये सारी बातें, सब नीट करके आए हो, बट मैं तो भैया एकदम 0 लेवल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बोला आपसे, पहले बात करते हैं इनकी कि मोनेरा क्या हो गए, हाँ ठीक है प्रोकैरियोट, लेकिन जो यूकैरियोट है वो तो आपके ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, चारों लोग यूकैरियोट है, तो अलग 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 क्यों रखे गए हैं भाई। तो मैंने बोला जो अपना खाना खुद बना ले, है ना, जिसके पास सेल वॉल हो, अपना खाना खुद बना ले, वो प्लांट। मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि कैसा आना है। जिसके पास सेल वॉल है लेकिन अपना खाना खुद नहीं बना सकता तो वो हो गया फंगाई। सेल वॉल है लेकिन खाना खुद नहीं बना सकता, सेल वॉल भी नहीं है और खाना भी खुद नहीं बनाएगा, वो हो गया एनिमल, ठीक है, समझ में हमको आ रहा है। बट ये प्रोटिस्टा क्या हुए, सेल वॉल हो ना हो, है ना, आपका खाना बना सके अपने आप या ना बना सके, बट कंडीशन एक है कि वो होंगे यूनिसेलुलर। चलो मैं केस देता हूं आपको, बताना है ना। पहला एक है आपका मल्टी सेलुलर जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ऑटोट्रॉप है और उसके पास सेल भी है, सेल वॉल भी है। तो बताओ किसके अंदर आएगा, है ना, और वो है ना सेल वॉल भी है। तो आप बोलोगे अच्छा ये तो प्लांट की बात चल रही है, सेल वॉल भी है, अपना खाना खुद भी बना रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहां पे लिख दूं, ये बस चेंज करा मैंने, यूनिसेलुलर कर दिया। क्या कर दिया, यूनिसेलुलर। यूकैरियोट तो है, तो क्या बोलोगे, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के अंदर प्लांट, एनिमल, फंगी सब आते हैं। कंडीशन इतनी सी है कि वो यूनिसेलुलर होने चाहिए। एक्सेप्शंस हैं थोड़े बहुत, जैसे फंगी के अंदर ईस्ट आता है, बीइंग अ यूनिसेलुलर, फंगी में आता है वो, ठीक है। चलो छोड़ो, तो मैंने क्या बोला, आप वापस आओ। देखो ये आपके शोर हो रहा है, घर आया हूं ना, कुछ भी हो सकता है, मुझे खुद पढ़ा रहा हूं मैं, कैसे पढ़ा रहा हूं, बहुत मुश्किल से वीडियो बना पाता हूं मैं। रूम पे रहूं ना अपने हॉस्टल में
बहुत स्मूथ रहता है चीजें, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, प्रोकैरियोटिक सेल और ये सारे यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट आपके यूनिसेलुलर ही होंगे, सारे सारे एक कोशिका वाले होंगे, एक सेल वाले होंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और सारे बैक्टीरिया हैं कहीं ना कहीं, मेनली बैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी आती है, ठीक है, बैक्टीरिया हो गए, ओके। अब यहाँ पे क्या है, यूनिसेलुलर भी है, मल्टी सेलुलर भी है, और मैंने क्लियर कर दिया प्रोटिस्टा पे कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, और बाकी सारे मेनली मल्टी सेलुलर। एक्सेप्शंस हैं किसी किसी में, बट ठीक है, सामने हमको आ गया। तो दिख रहा है आपको यूनिसेलुलर क्या है, आपके प्रोटिस्टा, और मल्टी सेलुलर ये, ठीक है। हाँ, जो मैं लिख रहा हूं ना, इस बार ये नोट्स आपको मिलेंगे, तो मैंने पहले से सेव कर ली पीडीएफ, तो जो लिख रहा हूं बार बार गोले कर रहा हूं वो आपको नहीं मिलेगा, तो ये साफ साफ नोट्स मिलेंगे, ठीक है। चलो, अब मैंने क्या बोला आप लोगों से, अब समझते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में ढंग से। अब मैंने क्या बोला, थोड़ी वीडियो लंबी होती है मेरी, कोई बात नहीं, पहली वीडियो है, लंबी हो रही, बहुत बातें भी स्टार्टिंग में करी थी, और ठीक है, अभी आगे चल के मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा इस चीज का, ठीक है, कि वीडियो की लेंथ अननेसेसरी ज्यादा बड़ी ना हो जाए। अब मैंने क्या बोला आपसे, एक होते हैं प्रोकैरियोट्स, एक होते हैं यूकैरियोट्स। तो क्या होता है, मेरी बात समझना, प्रो माने होता है प्रिमिटिव, प्राचीन, बहुत पहले जो आया हो, है ना, और यू माने न्यू, है ना, न्यू, और कैरियो माने न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहां पे क्या समझ रहा है, प्रिमिटिव, मान लो एक दुनिया जब बनी थी, आपको स्टार्टिंग में जो सेल बने थे तो वो ऐसे हैं दिखने में। जब आपकी एक एग्जांपल लेता हूं, आप लोगों ने एक स्टार्टअप खोला, आपने एक, जो मुझसे बच्चा पढ़ रहा है अभी, आपसे बात कर रहा हूं, आपने एक स्टार्टअप खोला, ठीक है। तो उस टाइम पे आप खुद सोचो, क्या आप बॉस बनके एक कैबिन के अंदर बैठे रहोगे क्या, और अपने वर्कर से काम कराओगे क्या? नहीं। जब स्टार्टिंग में काम करते हो तो आपको खुद ही फील्ड पे जाकर काम करना है, और कोई वर्कर आपके साथ नहीं होगा, आप खुद ही जाओगे, काम करोगे, कोई वर्कर आपके साथ नहीं होगा, कोई कैंटीन, कोई आपका पैकेजिंग सिस्टम, कुछ भी ऐसा बहुत अच्छे तरीके से नहीं होगा, है ना। सिर्फ आपका एक दोस्त, वफादार दोस्त आपके साथ लगा रहेगा, ठीक है। अब मान लो मैंने जो कहानी सुनाई, ठीक है, अब मान लो वो कंपनी चल उठी, अब वो आप जिसके ओनर थे, है ना, बॉस थे आपने स्टार्टअप में बहुत मेहनत करी, स्टार्टिंग में आप एक कंपनी चल उठी, अब आप बोलोगे यार मैंने कर ली बहुत मेहनत, अब मुझे चाहिए फुल इज्जत, है ना। तो अब आप जाके बैठोगे कमरे में, अपने आसपास एक कवरिंग लगा दोगे, डबल मेम्ब्रेन कवरिंग, है ना, और बैठ गए बीच में, और आपके अब क्या हुआ, बहुत सारे लोग काम करने वाले भी हो गए कि ये देखो इधर इधर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई, पैकेजिंग हो गई, किचन हो गई, कुछ भी हो गया, बना लिया, ठीक है। तो आप, और दोस्त जो आपका पहले था उसको भी एक अच्छी पोस्ट, उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर दी, ठीक है। ये सारे कुछ मैंने एग्जांपल दिए, अब समझते हैं मैंने क्या बोला आपसे। तो प्रोकैरियोट में क्या होता है, जो बॉस यानी कि जो न्यूक्लियस यानी कि डीएनए, वो उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, यानी कि वो ऐसे पूरे में खुला घूमेगा साइटोप्लाज्म में, है ना। मतलब क्या रहेगा, जो न्यूक्लियस है वो आपका डिफ्यूज रहेगा, खुला रहेगा, कोई कमरे में नहीं बैठा बॉस, उसे खुद जाके फील्ड में काम करना पड़ रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, लेकिन यहां पे क्या है, वेल डिफाइंड, कमरे में बैठा हुआ, पूरा मेम्ब्रेन है अच्छे तरीके से, ठीक है। और मैंने क्या बताया यहाँ पे देखो, कोई भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, गोल्गी एपैरेटस नहीं है, किसके पास, इनके पास, जो नई कंपनी बनी थी। बट जो पुरानी कंपनी हो गई, जो स्टार्टअप चल उठा, उसके पास सारे के सारे कंपनी में काम करने वाले लोग आ गए। गोल्गी एपैरेटस क्या करता है, मॉडिफिकेशन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, कुछ मैन्युफैक्चर करता है, सब कुछ आ गए, है ना। आप बोलो माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, है ना, बहुत कुछ आ गया इनके पास, किनके पास, यूकैरियोट के पास। बट इनके पास नहीं है, क्या था इनके पास, सिर्फ एक वफादार दोस्त। कौन है वो, राइबोसोम 70S, है ना। वफादार दोस्त अभी भी है, लेकिन क्वालिटी अच्छी हो गई, इसकी प्रमोशन हो गया, 80S हो गया, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल दिया, समझो। अब बेसिक है, मुझे पता है आप लोगों को, आप शायद स्किप भी कर रहे हो अगला पार्ट, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अब मैंने क्या बोला आपसे, और क्या डिफरेंस है, साइट ऑफ रेप्लिकेशन पे रेस्पिरेशन। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, ये मान लिया मैंने, ये क्या मान लिया, ये प्रोकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट में क्या होता है, जैसे ये मेम्ब्रेन है, ये अंदर फोल्ड करेगी, इनफोल्डिंग होगी अंदर, तो उसे बोलते हैं मीजोजोम्स। क्या बोलते हैं, मीजोजोम्स। तो ये वो साइट है जहां पे रेस्पिरेशन होती है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। बट यूकैरियोट में क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो पता है ना, है ना। तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया और यहाँ पे आपका कहाँ गया, मीजोजोम, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और क्या बोलेंगे आपसे, सेल डिवीजन। यहाँ पे क्या है,
एक सेल है, दो हिस्सों में बढ़ गया, सिंपल बाइनरी फिजन, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनते गए। बट यहाँ पे हमें पता है माइटोसिस और मियोसिस। समझो यार, अपने आप में समझो, आप क्या हो, यूकैरियोट हो, तो आप पे माइटोसिस मियोसिस पढ़ी होगी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है वहां प्लाज्मिड होता है। आगे चल के हम पढ़ेंगे, जब बैक्टीरिया वाले पढ़ाऊंगा, जनरल बैक्टीरियोलॉजी पढ़ाऊंगा, तो प्लाज्मिड एक होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, अपार्ट फ्रॉम जो मेन डीएनए है उसके अलावा भी एक पड़ा हुआ है, उसे बोलेंगे प्लाज्मिड। क्या यूकैरियोट में ऐसा होता है? होता है। डीएनए के पास खुद का अपना डीएनए होता है, डीएनए के पास खुद का अपना डीएनए होता है। कहते हैं ऐसा कि डीएनए कहीं ना कहीं प्रोकैरियोट सेल था जो खा लिया गया है। छोड़ो, मैं उस पेज में नहीं जा रहा, काफी बातें हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। सेल मेम्ब्रेन पे, तो सेल मेम्ब्रेन पे एक होता है यूकैरियोट में स्टेरॉल। जैसे मैं एनिमल की बात करूं, कोलेस्ट्रॉल सुना है? कोलेस्ट्रॉल होता है सेल मेम्ब्रेन में, होता है। और अगर फंगी की बात करूं तो आपने सुना होगा एर्गोस्ट्रॉल, सुना होगा, होता है। प्लांट में यार एक होता है बीटा साइटोस्टेरॉल, नहीं सुना होगा ये, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ स्टेरॉल है। अगर एनिमल की बात करूं क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल, सुना है, ठीक है। बट आपके जो आपके ये लोग हैं प्रोकैरियोट, वहां पे कोई भी स्टेरॉल नहीं होता है, कोई कोलेस्ट्रॉल, कोई एर्गोस्ट्रॉल, ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पे, ठीक है। एक्सेप्ट आपका माइकोप्लाज्मा में होता है। लेकिन माइकोप्लाज्मा में एक खास बात है, आप मुझे कमेंट करना कि माइकोप्लाज्मा बाकी बैक्टीरिया से कैसे अलग है ना, आप मुझसे बताना, ठीक, कमेंट करना कैसे ये अलग है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब मैंने क्या बोला, यहां वाले जितने भी सेल होंगे वो यूनिसेलुलर, और अच्छे से बोलो तो मोनेरा, मोनेरा किंगडम। देखो देखो देखो, प्रोकैरियोटिक सेल सारे यूनिसेलुलर, और मोनेरा बैक्टीरिया वगैरह इसमें आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, यहाँ पे क्या है? मैंने बोला आपसे यहाँ पे यूनिसेलुलर भी, मल्टी सेलुलर भी। यूनिसेलुलर तो प्रोटिस्टा, मल्टी सेलुलर तो इट कैन इधर बी फंगाई, एनिमेलिया, प्लांटे, बट एक्सेप्शंस आर देयर लाइक ईस्ट। ईस्ट बीइंग अ यूनिसेलुलर, वो आपका कहाँ आता है? आपका फंगाई में आता है। छोड़ो, अब मैंने क्या बोला, डीएनए अरेंजमेंट, यहाँ पे डीएनए सर्कुलर है ना, सिंगल रहेगा और सर्कल में रहेगा बैक्टीरिया में, बट हमारे में यूकैरियोट में लीनियर रहेगा, बहुत सारे लीनियर रहेंगे, ठीक है। तो ये मैंने कुछ बातें बता दी, कुछ रहा तो नहीं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, हाँ ये हो गया। अब मैंने आपको इतना बताया कि यार हमें पढ़ना क्या है, हमें हर सिस्टम में बीमारियां पढ़नी है। हमें पढ़ना है बैक्टीरियल डिसीज, हमें पढ़नी है कुछ वायरल डिसीज, हमें पढ़नी है कुछ पैरासाइटल डिसीज, मतलब प्रोटोजोआ वगैरह देखेंगे इसके अंदर, है ना, हेलमिन्थ्स देखेंगे इसके अंदर, फंगाई वगैरह भी देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये कुछ पढ़ना है हम लोगों को। तो मैंने वायरस का नाम तो कहीं लिया ही नहीं। क्या वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है? बिल्कुल है यार। अभी तो कोविड गया है कुछ सालों पहले, 5 साल हो गए वैसे, है ना, खतरनाक महामारी हो गई थी। तो जब भी वायरस तो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और बहुत बीमारी करते हैं, ठीक है। तो वो कहां पर लाई करते हैं? वो तो नहीं आए इस किंगडम में, वो इस किंगडम में नहीं आते, बिकॉज दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, है ना। मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूं आप लोगों से, अगर वो वायरस यहां रखा है टेबल के ऊपर, ये टेबल है ना, टेबल पर रखा हुआ है, तो वो एक क्रिस्टल फॉर्म में है, वो एक नॉन लिविंग है, वो कुछ नहीं कर सकता, कोई मशीनरी नहीं है उसके अंदर, कोई बायोकेमिकल क्या बोल सकते हैं, नो इट डोंट हैव ओन मेटाबॉलिक मशीनरी, कुछ नहीं है इसके पास, वो एक क्रिस्टल के फॉर्म में रखा है, एक कण होता है ऐसा रखा हुआ है, बस पत्थर टाइप, है ना। लेकिन जैसे वो किसी लिविंग होस्ट में गया, तो लिविंग होस्ट के सेल को कंट्रोल कर लेगा, हाईजैक कर लेगा, और उसकी मशीनरी इस्तेमाल करेगा होस्ट की, और खुद सारा काम कंट्रोल करेगा, हाईजैक कर लेगा अपने। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं आपसे? तो ये क्या है, नीदर भी प्रोकैरियोट नॉर भी यूकैरियोट, वो यूकैरियोट भी नहीं है, प्रोकैरियोट भी नहीं है, वो लिविंग भी नहीं है, वो नॉन लिविंग भी नहीं है। इट कैन समहाउ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी नॉन लिविंग एंड लिविंग। समझ में आ रहा है क्या? तो अब वो क्या है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर है, इनके पास खुद की कोई भी चीज नहीं होती है, ये किसी भी होस्ट के सेल के अंदर जाके उसका सामान इस्तेमाल करके फिर बड़े बनते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो इसके ये अलग से आते हैं वायरस के बारे में, ठीक है। तो ये कुछ था, मैंने इंट्रोडक्शन बताया है। वीडियो आई थिंक 20 मिनट के आसपास की हो गई, बट कोई बात नहीं, ठीक है। पहली वीडियोस थी, कुछ बातें करी हम लोगों ने, ठीक है यार, पढ़ तो रहे हो, 20 मिनट तो पढ़ सकते हो। अगला लेक्चर किसके ऊपर? हिस्ट्री के ऊपर होगा, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। यहां से देखो क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, बट अगर मैं चाहता हूं कि एक हर चैप्टर की एक सोल होती है, उसको टच करना होता है, ठीक है। मेरे टीचर ऐसे ही बोलते थे मेरे से, ठीक है, इसलिए मुझे वही सारी बातें पता है, ठीक है। तो वही मैं करता हूं आप लोगों से।
आपको कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, आप सीधे जाके आगे सिस्टमिक पढ़ोगे, फिर आपकी फाउंडेशन वीक रहेगी, फिर आप घूम के यहाँ पे आओगे, फिर ये साइकिल चलती रहेगी, है ना। तो क्यों ना पहले हम फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लें, सिस्टमिक तो बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय।